हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो विद्यार्थी बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पे बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश को लेके अचानक से बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये बदलाव देखो आपके लिए बहुत ही डेंजर है, सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ पे बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं। और सरकार को, डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी को यह बदलाव नहीं करना चाहिए था, है ना। इनसे क्या है, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो बीएस नर्सिंग में दाखिला लेना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है ये बदलाव क्या है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो, डिग्री कोर्स नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल। नर्सिंग में आपका बीएस नर्सिंग है ना, और इसके अलावा जो आपका फिजियोथेरेपी कोर्स है, और पैरामेडिकल में आपने देखा होगा बीएमएलटी, डीएमएलटी, ठीक है। इन सभी में अचानक से बड़ा बदलाव किया है। अब ये कहां पे किया है, कौन से संस्थान ने किया है, क्यों किया है, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे क्लियरली ये बोला गया है कि जो विद्यार्थी बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से, तो उनको नीट का फॉर्म भरना होगा। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी की है अचानक से। इससे पहले आपने देखा होगा क्या बोला गया था, यह बोला गया था कि सिर्फ बीपीटी कोर्स में, आपका जो बीपीटी कोर्स है वो ऐड किया गया था नीट में, बीएस नर्सिंग को अलग से रखा गया था। उसका पूरा विवरण भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिर अचानक से ये नीट लागू क्यों किया, और वो भी तब जब मात्र 2 दिन आपके पास बचे हो नीट का लास्ट डेट में, तब जाके ये बात बोली है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय आप मान सकते हो। इसके खिलाफ कदम अपन को उठाना होगा, रीट्वीट कैंपेन चलाना होगा, ज्ञापन देना होगा, तभी जाके ये नोटिफिकेशन ये लोग वापस लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये नीट के थ्रू करवाने वाले हैं 2026 में, और ये हम होने नहीं देंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप भी चाहते हो और हम भी चाहते हैं कि अलग से एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, और पहले यही बोला गया था। काफी सारे जो नामी इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी यही बोला था कि अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे, नीट के थ्रू हम नहीं लेंगे। जब ये तय हो गया था तो ये बदलाव क्यों किया अचानक से, दिल दहलाने वाला भी। अब इतने से 2 से 3 दिन में विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स कहां से लेके आएंगे, फॉर्म का पैसा कहां से लेके आएंगे नीट का फॉर्म भरने के लिए। समय बहुत कम है, और नीट का फॉर्म भरने के लिए आपको पता है कि कास्ट का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। तो इतने से कम दिनों में विद्यार्थी क्या ही करेगा, क्योंकि आपको पता है 8 मार्च लास्ट है, उसके बाद तो क्लोज हो जाएगा नीट का फॉर्म भी। फिर तो आप भर ही नहीं पाओगे, और भर ही नहीं पाओगे तो बीएस नर्सिंग कहां से कर पाओगे। तो अब हमको कुछ करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये कहां का है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री कोर्सेज फिजियोथेरेपी नर्सिंग, और ये बोला गया है कि आप इस वेबसाइट से भरो नीट एनटीए से इसका फॉर्म, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, और ये रहा पूरा, ये देखिए, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा पंचकुला, ठीक है। तो ये हरियाणा का है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा में आपने देखा होगा कि हमेशा एंट्रेंस एग्जाम होता आया है, ठीक है, और इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये नोटिस आ चुका है कि नीट के थ्रू हम करवाएंगे। ये पब्लिक नोटिस आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट DMER हरियाणा government.in में जाके भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारों को विश्वास नहीं होता। इसके अलावा RUHS का नाम आपने सुना होगा, वहां पे भी ये असमंजस बना हुआ था कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या नीट का होगा, है ना। तो वहां पे भी क्लियर हो गया था कि एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, है ना, और यहां पे भी क्लियर हो गया था। लेकिन ये वापस ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नया नोटिस आया है मेरे पास 3 मार्च को, ठीक है। लिखा हुआ है एडिशन टू यूजी डिग्री कोर्स नर्सिंग फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल प्रोग्राम थ्रू मेरिट ऑन नीट 2026। ये देखिए, आप खुद भी UHSR वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ये नोटिस आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। ये जेन्युइन नोटिफिकेशन है।
फेक नोटिफिकेशन नहीं है, जेन्युइन है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है बीएससी नर्सिंग को लेके। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे कि 2 से 3 दिन आपके पास बचा हुआ हो नीट का फॉर्म भरने के लिए और तब जाके नोटिस इन्होंने जारी किया हो कि विद्यार्थी कुछ ना कर पाए। उनके कैरियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, विरोध हम करेंगे। देखो इसका, ये देखिए, और यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया था, जो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था कि 2026 में दाखिला किस हिसाब से होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका एनसीएचपी ने साफ साफ बोल दिया था कि नीट में एमबीबीएस बीडीएस के अलावा हम ऐड करने जा रहे बीपीटी को। तो ये बीपीटी ऐड हुआ था, बीएस नर्सिंग तो ऐड ही नहीं हुआ था। बीएस नर्सिंग के लिए तो ये बोला गया था कि एंट्रेंस एग्जाम होगा अलग अलग स्टेट में, और वही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपने देखो हरियाणा में नीट लागू कर दिया, ये हम सहन नहीं करेंगे। हरियाणा में एंट्रेंस एग्जाम ही होना चाहिए पहले की तरह, ताकि विद्यार्थी आराम से दाखिला ले सके। क्योंकि एनसीएचपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि आप बीएस नर्सिंग में दाखिला नीट से करवाओ, ये एनटीए कर रहा है ना। और एनटीए भी क्या कर रहा है, यूएचएसआर कर रहा है, हरियाणा का इंस्टीट्यूट कर रहा है। नहीं तो एनटीए ने भी नहीं बोला ये तो कि आप नीट के थ्रू दाखिला लो बीएस नर्सिंग में, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दोषी आपका यूएचएसआर है, मतलब हरियाणा का संस्थान है। ये देखो आप, सिर्फ बीपीटी के लिए बोला गया था 2026 में कि बीपीटी का जो दाखिला है वो नीट से होगा। ये देखिए, तो आप फॉर्म भर दो, यहाँ पे पूरा विवरण आप देख सकते हो, ये और कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर हरियाणा में नीट लागू हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ही बड़ी। और यहाँ पे आप विवरण भी देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया, और इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये देखिए, क्योंकि नुकसान आपको पता है सही, नीट से होगा तो नीट का तो काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न भी काफ़ी लंबा रहता है। अब इसके लिए क्या करें अपन, एक तो रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे और ज्ञापन देने तो हम ही जाएंगे, आपका समय खराब नहीं करेंगे। आप तो बस टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो कर सकते हो आप, है ना। और ये पूरा विवरण आप देख सकते हो, ये पूरा आ चुका है। और इसका दाखिला ये देखिए, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, अब आपको क्या करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टेलीग्राम पे आना है और वहाँ पे मैं आपको डेट बताने वाला हूँ, और वहीं पे पूरा डिस्कस करेंगे और इनके खिलाफ फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो कौन कौन तैयार है, पहले तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। नहीं तो ये बीएस नर्सिंग और फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल तीनों को कवर कर लिया नीट के थ्रू, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और तैयारी के लिए नया बैच भी स्टार्ट है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया बैच है, आप तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेटर आप बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। उसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल में है ये एमकेएस एकेडमी ऐप, और उससे पहले आपका गूगल प्ले स्टोर, तो वहां से आपको एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और यहीं पे आपको दिखाई देगा बीएससी नर्सिंग बेस 2026। ये ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो, क्योंकि हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए काम करेंगे, ताकि यहाँ पे आपका दाखिला एंट्रेंस एग्जाम से ही होना चाहिए हरियाणा में, और हरियाणा के साथ साथ सभी में होना चाहिए। आपके आरएचएस में भी होना चाहिए, अटल बिहारी में भी होना चाहिए, आपके पीएनएसटी में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, आपके साथ कोई अन्याय ना हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो आपका ओपिनियन मेरे को बताओ, क्या पता आप नीट के थ्रू लेना चाहते हो, है ना। तो आपका ओपिनियन मेरे को जरूर बताना कि आप नीट के थ्रू लेना चाहते हैं, क्या इस नोटिफिकेशन से आप सहमत हो जो यहाँ पे हरियाणा ने जारी किया है। ये देखिए, और क्या आप एंट्रेंस एग्जाम करवाना चाहते हो, तो उसी के अनुसार फिर आगे हम काम करेंगे। एकता में अनेकता है, हम सब मिलके अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे
और आपका दाखिला नीट के थ्रू ना होके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से हो। धन्यवाद।